हम समाज के लिए एक बेहतर आदर्श प्रस्तुत करते हैं जब हम अपने स्वयं के सपनों को जीते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। एमएमपी द्वारा आयोजित मिसेज एमपी का खिताब जीतने वाली राधिका सिन्हा ने कहा कि उन्होंने अपने सपने को पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है और इसमें उनके परिवार का पूरा सहयोग मिला। विशेषकर उनकी मदर इन लॉ ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। मिस उत्तराखंड का खिताब हासिल करने के बाद मिसेज एमपी का हिसाब हासिल करने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। एकेडमिक में चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स और उसके बाद बैंक में सर्विस करने के साथ उन्होंने अपने सपनों को किया है और इन सब के पीछे उनकी आकांक्षा यही रही कि समाज के लिए बेहतर आदर्श प्रस्तुत कर सके ताकि अन्य लोग भी अपनी मंजिल हासिल करने के लिए प्रयास करें। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी क्योंकि शादी के बाद सब नहीं कर पाते अपने करियर पे फोकस उतना। एक बैक स्टेप ले लेती है औरतें, घर संभालने लग जाती हैं। बट जब घर वालों का सपोर्ट हो, स्पेशली इन लॉज का, मैं ये मानती हूँ कि ये एक तरीके से ब्लेसिंग है आपके लिए कि आप कुछ आगे कर सकते हैं, अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। एंड मैं वर्किंग भी हूँ, उसके साथ ये चीज़ करने के लिए तो मेरे घर वालों का बहुत सहयोग लगा है एंड काफ़ी हिम्मत भी बटोरी मैंने कि ये कर सकती हूँ मैं या नहीं। सपोर्ट था, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस? चैलेंजेस ऑनेस्टली ऑफिस के साथ सब कुछ मैनेज करना, ऑफिस के बाद वर्कआउट करना। 3 महीने 4 महीने पहले मैं काफ़ी बल्की और मोटी थी, तो मैंने नो मैं 2017 में मिस उत्तराखंड फर्स्ट रनर अप रह चुकी हूँ शादी से पहले। उसके बाद सीए हो गया तो मैं दिल्ली बॉम्बे में मैंने थोड़ी बहुत म्यूज़िक वीडियोस भी करी थी। बट शादी के बाद जब मैं भोपाल शिफ्ट हो गई तो मैं सब कुछ छोड़ दिया था। तो अभी जब मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी अपने आप पे, क्योंकि पहले जैसी मैं नहीं रही थी। मैंने काफ़ी वेट लॉस किया, अपने आप पे काम किया, ऑफिस भी मैनेज किया, घर भी मैनेज किया, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था। कई मोमेंट्स ऐसे आते थे कि बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। बट जब फाइनली हो गया फिनाले के बाद, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने वो हिम्मत जुटाई। जो आपने हिम्मत भी जुटाई, जो आपने पोटेंशियल भी दिखाया, इट इज आल्सो एन रोल मॉडल फॉर द अदर वुमेन्स आल्सो। Yes, I definitely think that if I can inspire even one person, that will be a great achievement for me, because women don't really think about themselves. They think about more of their family, their children. You need to come out of that zone so that बाद में कभी रिग्रेट्स ना रहें, क्योंकि बहुत सारी औरतों की एस्पिरेशंस होती हैं कि वो ब्यूटी पैजेंट्स में जाएं, बट नहीं जा पाती वो, स्पेशली 20 to 25 की एज में। तो आप शादी के बाद जाइए, आप सोसाइटी के लिए कुछ करिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे या आप उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो लोग आपको सुनेंगे। तो फिजिकली उसके लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? पहले तो मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको। सबसे पहली चीज़, आपका एक जो माइंडसेट होता है, ये पैजेंट्स बहुत बदल देते हैं, बिकॉज यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आगे वाली पीढ़ियों को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप उस पर्सपेक्टिव से भी सोचते हो। हाँ जी, सपोर्ट माई इन लॉज ना। हाँ, मेरी मदर इन लॉ ने ही मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और उनका कहीं ना कहीं ये सपना था कि वो भी पैजेंट्स या ग्लैमर के उसमें जाए। उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो ओवर एज, जैसा हमने सुना है, मिस अर्जेंटीना जो है इन 59 years शी इज वन द क्रेड। तो होप दैट काइंड ऑफ एंड फॉर यू आल्सो इन द नियर फ्यूचर it will not be a barrier to you. Age is definitely not a barrier if you have to pursue your dreams. In fact, मैं अपनी मदर इन लॉ को बोलती हूँ कि अगले साल आप एलीट कैटेगरी में आप ट्राई करना। So I really want मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर आप खुद को ग्रूम नहीं कर पाओगे ना सबसे पहले, तो आप सोसाइटी में कैसे एक रोल मॉडल का रोल प्ले करोगे। And what is your vision for the future? आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप जब तक मैं मिसेज वर्ल्ड या मिसेज यूनिवर्स में नहीं जाती। अगले साल मेरा सबसे पहले मैं नेशनल पैजेंट में जाने का सोच रही हूँ, बट मेरी अभी बात चल रही है, क्योंकि नॉमिनेशंस जाते हैं मिसेज यूनिवर्स के लिए। सो आई एम स्टिल थिंकिंग फॉर नेक्स्ट ईयर अक्टूबर के लिए, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या होता है। Our whole team wish you all the best for your endeavors. Thank you so much.